सामान्य जीवन में ओके वर्ड का प्रयोग लगभग सभी लोग करते हैं। हम पूरे दिन भर में पता नहीं कितनी बार इस वर्ड का यूज करते हैं और इस वर्ड को दिन में पता नहीं कितने लोग कितनी बार बोलते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होगा और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ओके वर्ड का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। कई ऐसे लोग भी हैं जो इस शब्द का प्रयोग करते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अगर आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो कभी ना कभी आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि आखिर ओके वर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। आपके मन में कभी ना कभी ये प्रश्न जरूर आया होगा, परंतु आपने इसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। आज के वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं, जिसको खोजते हुए आप हमारे वीडियो पर आए हैं। ओके शब्द का फुल फॉर्म क्या है, ओके का प्रचलन कहां से हुआ और ओके हम क्यों प्रयोग करते हैं। अगर हम देखें तो आज के समय में अंग्रेजी भाषा के कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम लोग सामान्य जीवन में आम बोलचाल में यूज करते हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते हैं। ओके शब्द भी इसी में से एक है और शायद अंग्रेजी में ओके शब्द ऐसा हो जो शुरुआत के 5 शब्दों में बोला जाता हो, जिसे छोटे से लेकर बड़े सभी लोग यूज करते हैं। ओके का फुल फॉर्म क्या है और ओके को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसे कई सवाल लोगों के मन में आते हैं। ज्यादातर लोग ओके शब्द को OKEY या OKAY उसी का शॉर्ट फॉर्म समझते हैं, जिसका अर्थ हिंदी में होता है ठीक है, पर सही में ऐसा नहीं है। आपको यह सुन करके थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री पर नजर डालेंगे तो आपको ये बहुत पुराना शब्द मिलेगा। ओके को हिंदी में क्या कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ओके का यूज हम किन किन रूपों में करते हैं, चलिए जानते हैं ओके की संपूर्ण जानकारी के बारे में। ओके का फुल फॉर्म ऑल करेक्ट होता है, जो कि ग्रीक भाषा में ओल्ला कोल्ला शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सब सही है। इसी तरह ओके शब्द का यूज बहुत से उपकरणों में जैसे मोबाइल में, कंप्यूटर में या टीवी रिमोट में भी सहमत के लिए किया जाता है। ओके शब्द का प्रयोग बहुत पहले से होता आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। इसकी हिस्ट्री भी काफी पुरानी है और ओके शब्द की जो हिस्ट्री है ये 180 साल पुरानी है। ओके शब्द कहने और सुनने में छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसका यूज कई अर्थों में किया जाता है। ओके का हिंदी में फुल फॉर्म सब सही है या ठीक है इसी अर्थ से लगाया जाता है। जैसे कि अगर उदाहरण में हम देखें और कोई हमसे ये कहता है कि तुमको ये काम कर लेना है, तो ज्यादातर लोग सकारात्मक उत्तर ठीक है देते हैं या ओके शब्द का प्रयोग करते हैं। वैसे ओके के फुल फॉर्म को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ढंग से बताया है, परंतु इसके पीछे का अगर इतिहास देखा जाए तो हम पाते हैं कि ओके शब्द का फुल फॉर्म ऑल करेक्ट होता है। जब मैं आपसे ओके शब्द का फुल फॉर्म ऑल करेक्ट बोलता हूं तो आपके मन में आता है कि ऑल करेक्ट A और C से शुरू होता है, तो आखिर इसको AC क्यों नहीं बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सन 1830 से 1845 तक इंग्लिश शब्दों की गलत स्पेलिंग लिखने का प्रचलन था, जिससे ऑल करेक्ट को A और C से न लिख करके O और K से लिखा जाता था और इसी कारण इसका संक्षिप्त रूप ओके कहा जाता था। तब से ये शब्द ऑल करेक्ट ओके के रूप में ही लिखा जाता है। अगर ओके की उत्पत्ति देखें तो ओके का इतिहास हमने आपको बताया कि लगभग 180 साल पुराना है और ओके शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी कई कहानी चलती है। पहली कहानी है कि ओके शब्द की उत्पत्ति ओल्ला कोल्ला शब्द से हुई है, जो कि यूनानी शब्द है और इसे ऑल करेक्ट कहते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ओके शब्द की उत्पत्ति रेलवे स्टाफ के एक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम
ओविदा केली था, वो अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद अपने नाम का शॉर्ट फॉर्म ओके शब्द लिखता था। धीरे धीरे प्रचलन में आया और लोगों ने उसके इस शब्द को, जो ओके अपने नाम की वो शॉर्ट फॉर्म लिखता था, उसको लोगों ने समझा कि ये ओके शब्द ठीक है के लिए लिखा गया है और धीरे धीरे इसका प्रचलन होने लगा। एक अन्य धारणा के अनुसार ओके की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में अमेरिका से हुई थी। लोगों का मानना है कि ओके की उत्पत्ति गलत उच्चारण से हुई थी। एक मान्यता है कि ओके की उत्पत्ति मजाक के तौर पर की गई थी, क्योंकि 19वीं शताब्दी में किसी शब्द को मजाकिया ढंग से कह देने का प्रचलन था। इस हिसाब से माना जाता है कि 1839 में इस शब्द की खोज हुई थी। तब से यह शब्द आज प्रयोग में चल रहा है। 1839 में अमेरिकी नागरिक चार्ल्स गार्डन ग्रीन के ऑफिस में मजाकिया लहजे में ऑल करेक्ट, जो कि ए और सी से प्रारंभ होता है, उसके स्थान पर ऑल करेक्ट शब्द बोला गया था, जो कि ओ और के से शुरू होता था। इसके बाद उन्होंने इस वर्ड का यूज बोस्टन मॉर्निंग पोस्ट के एक आर्टिकल में भी किया था। इसके बाद से अमेरिका से पूरे संसार में छा गया। इसलिए ऑल करेक्ट, जो कि ऑल करेक्ट का एक गलत शब्द है, उसके शॉर्ट उच्चारण के रूप में ओके शब्द का प्रयोग हुआ है। हम जानते हैं कि मजाक और मस्ती में लोग शब्दों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ना कि उसके अर्थ के साथ। इसीलिए ऑल करेक्ट के स्थान पर ऑल करेक्ट शब्द के कारण ओके शब्द का प्रयोग होता है और बस वहीं से शुरू होता है ओके शब्द के पॉपुलर होने का सिलसिला। लोग ऑल करेक्ट की जगह पर शॉर्ट फॉर्म ओके का यूज करने लगे। धीरे धीरे ये वर्ड इतना फेमस हुआ कि आज पूरी दुनिया इससे परिचित है और लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जबकि वास्तविक रूप से हम लोग एक गलत शब्द के शॉर्ट फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। ऑल करेक्ट अर्थात एसी के स्थान पर ऑल करेक्ट ओके शब्द का प्रयोग हम कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि 200 साल से जो एक शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, उस शब्द का प्रयोग हम केवल नकल के रूप में करते हुए आज तक कर रहे हैं। अगर हमें ओके शब्द का प्रयोग करना है तो हमें ऑल करेक्ट शब्द का प्रयोग करना चाहिए और उसके शॉर्ट फॉर्म में हमें एसी शब्द का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन दुनिया में नकल का प्रचलन होते होते आज से 180 साल से हम उसी गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने को इतना चेंज कर रहे हैं कि उस गलत शब्द ओके के स्थान पर अब हम केवल के शब्द का भी प्रयोग करने लगे हैं, जो कि व्याकरण या ग्रामर की दृष्टि से गलत है। इसलिए हमें इस नकल की परंपरा को छोड़कर सही शब्द की शुरुआत करनी चाहिए।